Class 8, we are starting with in your mathematics NCERT chapter number 8, that is comparing quantities. आप पहले भी ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको उसको रिपीट करना है. Now what are ratios and percentages? तो रेशियो का मतलब होता है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना. अब जैसे आपके पास बास्केट है, उसमें 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस हैं, तो उनका जो रेशियो RATIO रेशियो जो होगा ऑरेंजेस का एप्पल्स से, वो 5:20 होगा. उसको हम बोलते हैं इज़ टू, राइट, या 5:20 या 5:20. इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा. इसका मतलब है कि ऑरेंजेस जो हैं 1/4 हैं एप्पल्स के नंबर के. इसी इन टर्म्स ऑफ रेशियो इसको 1:4 बोला जाता है. अगर आपसे कहा जाए कि एप्पल्स का ऑरेंजेस का के कंपैरिजन में क्या रेशियो है, तो आप रिवर्स कर देंगे 4/1. मतलब अगर 4 एप्पल्स हैं तो 1 ऑरेंज है. इस तरह से ये रेशियो हमें बता देता है कि उनका कंपैरिजन हमने जो है कर लिया. अब आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आउट ऑफ 100 निकालते हैं. तो जैसे आपके पास 5 ऑरेंजेस हैं आउट ऑफ 25, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी उनकी? या तो आप दोनों तरफ, नीचे आपको डिनोमिनेटर में 100 लाना है, तो अगर आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा. और अगर नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करिए, तो आपका हो जाएगा 20/100. तो जब आप नीचे डिनोमिनेटर में 100 ले आते हैं तो परसेंटेज हो जाती है, तो ये हो जाएगा 20%. इसी तरह आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं. पर 25 फ्रूट्स में ऑरेंजेस 5 हैं, तो 100 में कितने? तो 5/25 इंटू 100, तो दैट इज़ इक्वल टू 20. तो 100 में से निकाला है तो 20% हो गया. तो ये टोटल जो होना चाहिए जब आप निकालें परसेंटेजेस, तो क्योंकि उसमें सिर्फ एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं, तो दोनों का टोटल 100 होना चाहिए. So percentage of apples is, as you can see, you have found out 80 and that of oranges is 20. तो 80 + 20 100, या रिवर्स आपको पता है टोटल 100 हैं, ऑरेंजेस आपने निकाल लिए 20% है, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स विल बी 80. अब एक पिकनिक हो रही है एक स्कूल में. अब ये जो है क्वेश्चन है क्लास 8 के. गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर 18 इन नंबर, राइट. एंड पिकनिक साइट, तो क्या बताया गया है कि लड़कियां जो हैं 60% हैं, 100 में से 60 जो हैं वो लड़कियां हैं, जबकि टोटल नंबर हैं वो 18 है. तो इसका मतलब क्या हुआ? आप तो ऐसे ही आप बता सकते हैं कि भाई अगर जो है लड़कियां टोटल अगर 100 है तो गर्ल्स आर 60. तो अगर टोटल 18 है तो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, यू कैन फाइंड आउट. तो कैसे पता करेंगे? 60/100 इंटू 18, ऐसे. पिकनिक साइट 55 किलोमीटर है फ्रॉम द स्कूल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर. टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशंस विल बी 4280. अब आपको ये डाटा दे दिया है, इसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास. तो आप कैसे निकालेंगे? जो है आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं. जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ x, तो 60% ऑफ x इज़ गर्ल्स, तो दैट इज़ इक्वल टू 18. तो 60/100 इंटू x इज इक्वल टू 18. x निकालना है तो 100 को आप राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में ले जाएं और 60 को डिनोमिनेटर में ले आएँ. तो ये हो जाएगा 18 इंटू 100/60 इज इक्वल टू 30. तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए 30, ठीक है. तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 30 - 18 इज इक्वल टू 12. या फिर आप यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए. 60 गर्ल्स जो हैं वो 100 में हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. तो इसका मतलब 1 में, पहले यूनिटरी में 1 में निकालते हैं, तो आप जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम न्यूमरेटर में, और जो इधर है लेफ़्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं. तो 100/60 स्टूडेंट्स हो गए. अगर 18 गर्ल्स हैं तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 30.
अब रेशियो निकालना है आपका गर्ल्स टू द बॉयज़, तो 18:12 18:12 इज इक्वल टू 3/2, तो उनका रेशियो हो गया 3:2, राइट। एंड कॉस्ट निकालनी है पर पर्सन। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज निकाल लीजिए आने जाने दोनों का। टोटल किलोमीटर हो गए 55 इंटू 2, दैट इज़ 110। और रेट उन्होंने कितना बताया था? पिकनिक स्पॉट 55 किलोमीटर है, आने जाने का हो गया 110 किलोमीटर, और 12 पर किलोमीटर चार्ज है। तो उन्होंने 12, उससे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा वो 1320 रुपीज़। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्चा कितना आया, उसमें जो खाने पीने का खर्चा था बच्चों का, रिफ्रेशमेंट, वो भी ऐड कर दीजिए। तो 4280 + 1320, तो 5600।